आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किसी प्लॉट का जो रकबा है एरिया उसे कैसे निकाल सकते हैं। चाहे वो प्लॉट जो है एक सीधा साधा हो, एक मुस्ततील हो या रेक्टेंगल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वो हो, या एक स्क्वायर हो जिसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है, या फिर कोई बेतरतीबा इस तरह का कोई प्लॉट हो, या इससे भी कोई बेतरतीबा इस तरह का किसी भी शेप का प्लॉट हो, तो हम उसका रकबा कैसे निकाल सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे। देखो भाई, प्लॉट जैसा मर्ज़ी हो, जिस तरतीब का मर्ज़ी हो, एरिया का जो फार्मूला है वो यही होता है लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई। तो फार्मूला यही होता है, लेकिन जो सीधी सादी शेप है इसके ऊपर हम ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बेतरतीबी शेप है इस तरह की तो उसके ऊपर ये फार्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। थोड़ी इसके अंदर और भी जो है इसके अंदर रेक्टेंगल्स बनाने पड़ते हैं, मुस्ततील बनानी पड़ती हैं, और जो इसके अंदर राइट ट्रायंगल्स बनानी पड़ती हैं इसके अंदर, और जो हैं जिसे हम ट्रायंगल्स जिसे हम मसलस कहते हैं उर्दू के अंदर, वो बनानी पड़ती हैं। फिर ये फार्मूला जो है लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई लगाना पड़ता है। तो फार्मूला एक ही होता है, लेकिन हर शेप के अंदर यही लगता है, थोड़ी चेंजिंग के साथ। तो हमें अब पता चल गया कि जो एरिया का फार्मूला होता है वो लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई होता है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि हमने जो एरिया है वो मरलों के अंदर निकालना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक मरले के अंदर कितना रकबा आता है। तो जी एक मरले के अंदर जो रकबा आता है वो 272.25 फीट स्क्वायर होता है। फ़र्ज़ करें इसे समझने के लिए, आपके पास एक मरबा है, एक स्क्वायर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, बिल्कुल डिब्बे की तरह है, डिब्बे के पैंदे की तरह। तो इसकी जो एक साइड है, चारों साइडें बराबर हैं, तो हर साइड 16.5 फीट की है। तो इसका रकबा निकालने के लिए हमें लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों साइडों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है, जो कि एक मरले के बराबर होता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि एक मरले के अंदर कितना रकबा होता है, वो होता है जी 272.25 फीट स्क्वायर। तो आगे चलते हैं कि हमें जो है निकालना कैसे है एरिया। तो अगर हमारे पास इस तरह की सीधी सादा कोई प्लॉट है इस तरह का, तो फिर हम उसका रकबा जो है वो कैसे निकालेंगे। मुस्ततील शेप का, रेक्टेंगल शेप का, तो हमें क्या करना है, उसकी फीट के अंदर लंबाई पता करनी है और हमें चौड़ाई पता करनी है, और उसे आपस में मल्टीप्लाई करके जो एक मरले का रकबा होता है उससे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें मरले चाहिए। तो अगर हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो रकबा आएगा, लेकिन वो फीट स्क्वायर के अंदर आएगा, फीट मरबा के अंदर, फुट मरबा के अंदर आएगा, लेकिन हमें चाहिए मरलों के अंदर। इसलिए हमें एक मरले का जितना रकबा है उसे डिवाइड करना पड़ता है, तकसीम करना पड़ता है। तो आगे चलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जी ये ऐसा कोई एक प्लॉट है जिसकी आपने लंबाई जो है मापी। ये प्लॉट सीधा साधा है, मुस्ततील शक्ल का है, रेक्टेंगल शेप में है। तो इसकी जो लंबाई आपने मापी वो आई 120 फीट, और जो चौड़ाई आई वो 50 फीट आई। तो अब आपने क्या करना है, जो फार्मूला पीछे हमने देखा कि इसको लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई करना है, और इसे 272.25 से डिवाइड कर देना है। तो ऐसे ही लेंथ को 120 है और जो चौड़ाई है वो 50 है, इसे मल्टीप्लाई किया, इसे डिवाइड किया और कैलकुलेटर के अंदर इसे हल किया, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। तो अब ये कितने मरले बन रहे हैं, तकरीबन 22 मरले हैं, और इससे थोड़ी सी जगह ऊपर है। तो इस तरह हमने देख लिया कि कैसे जो है मरलों के अंदर जगह निकालते हैं। सीधा साधा है कि आपने क्या करना है, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना है फीट के अंदर, और उसको 272.25 से डिवाइड कर देना, और आपका मरलों के अंदर रकबा आ जाएगा, आपके पास मरले आ जाएंगे जितने हैं। तो कुछ लोग जो हैं क्रम के अंदर भी एरिया को निकालते हैं।
तो हमें इसे भी साथ लेकर चलना चाहिए। तो जो एक क्रम होती है वो 5.5 फीट के बराबर होती है। तो अगर आपने फीट के अंदर लेंथ को निकालना है या आप इसका क्रम का इस्तेमाल करके एरिया निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो है एक मरला क्रम स्क्वायर के अंदर किसके बराबर होता है, 9 के। तो 9 क्रम स्क्वायर जो होता है वो एक मरला के बराबर होता है। अगर एक जो है मरबा है, स्क्वायर है, उसकी जो लंबाई है चारों साइडें बराबर होती हैं इसकी, तो हर साइड 3 क्रम के बराबर है और एक क्रम हमें पता है 5.5 फीट के बराबर होती है। तो फिर जो ये रकबा बनेगा इसका, जो इसके अंदर आएगा वो 9 क्रम स्क्वायर होगा और ये एक मरला के बराबर आता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होता है, लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई। तो ये क्रम स्क्वायर के अंदर एक मरला का जो है रकबा 9 होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ऐसा कोई प्लॉट है मुस्ततील शक्ल का, रेक्टेंगल शेप का, उसकी लंबाई आपने फीट के अंदर अगर है 80 फीट और चौड़ाई जो है वो 40 फीट, तो आपको पहले इसे क्या करना है, इसे क्रम के अंदर बदलना है, क्योंकि आपने क्रम के अंदर जो है आप काम करना चाहते हैं। तो एक क्रम जो है 5.5 फीट की होती है। तो आपने क्या करना है, ये जो लेंथ आई है अगर इसको क्रम के अंदर करना है तो इसे 5.5 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा। तो फिर आपने चौड़ाई को भी क्रम के अंदर कर लेना है और ये आ जाएगा, इसको भी चौड़ाई को भी 5.5 से डिवाइड करके। फिर आप जो है एरिया निकालना चाहते हैं तो लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करें। और ये अब आपका जो अगर किला आप डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रकबा आएगा वो क्रम स्क्वायर के अंदर आएगा, लेकिन हमें मरलों के अंदर चाहिए तो हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मरला 9 क्रम स्क्वायर के बराबर होता है। हमें मरलों के अंदर रकबा जो है वो चाहिए, तो इस तरह हम साथ में 9 से डिवाइड भी करेंगे, हमारे पास जो है वो रकबा आ जाएगा मरलों के अंदर। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें इस तरह की हमारी कोई भी बेतरतीबी शक्ल की जो शेप है उसका हमें अगर प्लाट हमारा इस तरह बेतरतीब है, तो ये तो इतना बेतरतीबा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सिंपल कर रहे हैं और ये थोड़ा सा बेतरतीबा है। तो हम इसका रकबा कैसे निकालेंगे, देखो हमारा अगर जो प्लाट है उसका अगर बेतरतीब है तो हमें उसके अंदर मुस्ततील और जो मुसल्लस हैं वो बनानी होती हैं। फॉर हमारा अब ये जो प्लाट है उसकी असल बाउंड्री ये है, तो हमें कुछ जो मुस्ततील हैं, रेक्टेंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं जिसे मुसल्लस कहते हैं, उनको अलग अलग करना होता है। तो हम ये लाइन खींचेंगे तो हमारे पास ये मुस्ततील बन जाएगी और ये एक मुसल्लस बन जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, तो इसके अलावा हम और कुछ नई मुसल्लस या ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये एक रेक्टेंगल बन गई है और एक मुसल्लस बन गई है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का एरिया निकालना है और उन्हें जमा कर देना है। अब मुसल्लस का एरिया कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। हमें पता है कि एक जो मुस्ततील होती है उसका जो एरिया होता है वो होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, क्योंकि अब जो इसको अगर हम इस तरह काट दें तो ये दो बन जाएंगी इक्वल बराबर मुसल्लस बन जाएंगी। तो एक मुसल्लस का जो एरिया होता है, जो रकबा होता है, वो उससे जो मुस्ततील बन रही है उसका आधा होता है। गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हमारे पास कोई मुसल्लस दी हुई है इस तरह की, तो अगर हम इसको इस तरह इसका एक बना लें, मुस्ततील बना लें, तो ये एरिया इसकी ये लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करने से आएगा और ये जो एरिया अकेला है ये इस पूरी मुस्ततील के एरिया का आधा होगा। सो इस पूरे लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई इस पूरे का एरिया आ गया और इसको 2 से डिवाइड करने से इस मुसल्लस का एरिया आ गया। तो इस तरह हम मुसल्लस का एरिया निकाल सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो एरिया है ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है और उन्हें जमा कर देना, आपके टोटल प्लाट का जो है वो एरिया आ जाएगा। तो एरिया 1 मतलब रेक्टेंगल का एरिया ये वाले, और जो है एरिया 2 इस
मसलस का एरिया। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई 40 है और चौड़ाई 25 है। तो आपने ये मेजरमेंट्स भी लेनी है कि यहाँ तक कितनी लंबाई बन रही है, 40 है, और यहाँ तक कितनी है, ये लंबाई कितनी है और ये कितनी है। ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। और मुस्ततील के लिए ये इसकी या लंबाई होगी या ये चौड़ाई होगी या ये चौड़ाई या ये लंबाई। ये लंबाई आपने नहीं मापनी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तकरीबन इसका ये लंबाई जो होती है ये आपने नहीं मापनी। तो अब आपने क्या करना है, ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई जो है 40 है और चौड़ाई 25 है। इसको डिवाइड किया और मरलों के अंदर निकालना है, तो एक मरले का जो रकबा आता है उससे डिवाइड कर दिया, प्लस ये आ गया जी उसका मसलस का रकबा। तो ये मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई, 20 मल्टीप्लाई बाई 25 और डिवाइड बाई 2 करना है, क्योंकि मसलस का एरिया वो हमने देख लिया कि क्यों करना है। क्योंकि लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई करेंगे तो ये तो इतना एरिया आ जाएगा, इतना, लेकिन हमें ये चाहिए तो ये इस सारे का आधा है, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया और फिर डिवाइड किया एक मरले का जितना रकबा होता है। तो इस तरह अब इसे ये जो है आप इसे ये जो है हमने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, तो आप इसे इकट्ठा ही लिख सकते हैं। ये मैथ का जो है अलजबरे का रूल है कि आप इसे अलग अलग लिखें या इकट्ठा लिखें। ऊपर वाला जो आ रहा है उन्हें दोनों को जमा कर दें तो एक ही चीज़ होती है। तो आप चाहे इसे इस तरह भी लिख सकते थे डायरेक्ट, ये जो 272.5 है एक बार लिख सकते। फिर आपने कैलकुलेटर के अंदर हल किया तो ये आ गया, ये तकरीबन 4.5 मरले जो हैं वो बन रहे हैं। तो अब आपके पास कुछ इस तरह की अगर शेप है ये वाली, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जितने पॉसिबल रेक्टेंगल्स और मसलस बन सकते हैं, कि जितनी ट्रायंगल्स या रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, कितनी, या उर्दू में कह लें कितनी जो है मुस्ततील और मसलस बन सकती हैं, उतनी आपने बना लेनी है। तो सबसे पहले आपने ऐसे ड्रा किया तो ये एक पूरी मसलस बन गई। फिर आपने ऐसे लाइन ड्रा की और ऐसे की और ये एक दूसरी मसलस बन गई, ओह सॉरी मुस्ततील बन गई। और ये ऐसे कट किया तो ये एक मसलस बन गई। और फिर आपने ऐसे कट किया, ये 2 जो हैं मसलस फिर से बन गई। अब आपने इनका अलग अलग एरिया निकाल लेना है और फिर उनको जमा कर देना है, तो ये आपके पास जो है टोटल एरिया आ जाएगा A4 A5। ये एरिया इस मुस्ततील का A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4, इसका 5। और क्या है कि आप एक, अगर आपको एरिया निकालना आता है एक मुस्ततील का और मसलस का, तो आप किसी भी शक्ल का एरिया जो है वो निकाल सकते हैं।